सभी को नमस्कार। आज समझते हैं राष्ट्रपति का वीटो पावर क्या है। क्या सच में राष्ट्रपति के पास इतनी शक्ति होती कि वो संसद द्वारा पारित किसी कानून को रद्द कर सकते हैं, और समझे कि इनके पास कितने प्रकार की वीटो पावर है। सबसे पहले समझते हैं कि वीटो का मतलब क्या होता है। वीटो वीटो का मतलब मतलब होता है मना कर देना। मना कर देना। राष्ट्रपति की वीटो पावर संविधान आर्टिकल 111 में। राष्ट्रपति की वीटो पावर की चर्चा आर्टिकल 111 में है। 111 में जब लोकसभा राज्यसभा से कोई विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है ना, अनुमति लेने के पास, तो उनके पास वीटो पावर होती है। उनके पास विकल्प होते हैं कि वो इसमें अनुमति दे या ना दे। उनके पास विकल्प होती है। इस समझते हैं। देखो, लोकसभा राज्यसभा से मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है अनुमति लेने के पास। लोकसभा राज्यसभा से कोई विधेयक पारित हो जाता है, राष्ट्रपति के पास अनुमति लेने जाता है। मान लो एक ऐसा विधेयक है, जैसे मान लो कि दहेज अब कोई नहीं लेगा। दहेज से संबंधित कोई विधेयक पारित हो जाता कि अब कोई शादी में दहेज नहीं लेगा। दहेज नहीं लेगा, ऐसा कोई विधेयक पारित हो जाता कि शादी में कोई दहेज नहीं लेगा। तो ये विधेयक इनके पास जाता है। विधेयक इनके पास जब जाएंगे, लोकसभा राज्यसभा पारित होकर अनुमति लेने के लिए राष्ट्रपति के पास विधेयक जाएगा, तो इनके पास 3 विकल्प होते हैं। अनुमति दे, अनुमति ना दे, और कह सकते हैं पुनराविचार करो। पुनराविचार मतलब दोबारा सोचने के लिए कह दें कि जो विधेयक आप लाए इसमें को दोबारा संशोधन करके लाओ। मतलब जब लोकसभा राज्यसभा से कोई विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है अनुमति लेने के लिए, अगर अनुमति दे दे तो कानून बन जाएगा, अनुमति नहीं दिए तो कानून नहीं बनेगा। पुनर्विचार करेंगे। पुनर्विचार करने मतलब दोबारा सोच रहे हैं। आपने जो विधेयक लाया इसको दोबारा संशोधन करके लाओ, कुछ कमियां हैं। अगर राष्ट्रपति कहते हैं विधेयक में कुछ कमी है, इसको संशोधन करके दोबारा लाओगे, और दोबारा सोचने के लिए कह देते हैं। जैसे अनुमति दे दी तो कानून बन गया, अनुमति नहीं दिए तो रद्द हो जाएगा, जिसे कहते हैं हम अत्यंतकारी वीटो। अत्यंतकारी वीटो। अत्यंतकारी वीटो। पुनराविचार करने के लिए मतलब दोबारा विधेयक संशोधन करने कहते हैं कि जो गलतियां इसको दोबारा सुधार के लाओ, दोबारा सोचने के लिए कह देते हैं। पुनराविचार मतलब निलंबकारी वीटो। निलंबकारी वीटो, इसे निलंबकारी बात है। इसे याद कैसे करें, समझो। जब लोकसभा राज्यसभा विधेयक पारित होकर निकलेगा, अनुमति न दे, नहीं दिए तो अत्यंतकारी वीटो। ये कहेंगे हमारे साथ अत्य किया, अनुमति नहीं दिया तो अत्यंतकारी वीटो। पुनर्विचार करने के लिए दोबारा सोचने का, दोबारा जब सोच के संशोधन करने के पास इनके पास लाएंगे तो देर लगेगी ना, तो विलंब होगा, मतलब निलंबकारी वीटो। समझे। दूसरा, जब ये पुनर्विचार करने के लिए कहते हैं कि आप ये जो विधेयक लाए हो इसको दोबारा सुधार के लाओ। जब ये विधेयक दोबारा इनके पास अगर ले आए तो इनको राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही पड़ेगी। इसे दोबारा विचार करने या अनुमति ना दे सकते, मतलब इनका अनुमति देना ही पड़ेगी। अनुमति दोबारा अगर आ गया विधेयक इनके पास तो अनुमति देना ही पड़ेगा। धन विधेयक को ये राष्ट्रपति दोबारा पुनर्विचार करवाने के लिए नहीं लौटा सकते कि आपको दोबारा इसको संशोधन करके लाओ, संशोधन करके दोबारा इसको लाओ, ये नहीं कह सकते। धन विधेयक को पारित ही करना पड़ेगा। धन विधेयक में अनुमति देनी ही पड़ती राष्ट्रपति को। बाकी अन्य विधेयक में अनुमति दे ना दे विचार करने के लिए कहते, बाकी धन विधेयक में उनको अनुमति देनी पड़ती है। लोकसभा राज्यसभा जब विधेयक इनके पास अनुमति लेने के लिए गया, अनुमति दे दिया तो कानून बन जाएगा, अनुमति ना दिया तो रद्द हो जाएगा। पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं। चौथे में क्या हो सकता है कि ये कुछ बोले ही नहीं, बोले ही नहीं। एक ये हो सकता है ये बोले ही नहीं, आप इनके पास विधेयक लेकर आए अनुमति लेने के लिए, बोले ही नहीं, चुपचाप रख ले, जिसे हम लोग कहते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो
कि मतलब विधेयक लेकर आए या अपने जेब में रख लो, कोई रिप्लाई न दे, अनुमति दे ही ना, तो उसे हम कहते हैं पॉकेट वीटो। लोकसभा राज्यसभा से विधेयक पारित होकर इनके पास गया अनुमति लेने के लिए, तो अनुमति दे दिया, पास हो जाए कानून। अनुमति ना दिया तो रद्द हो जाएगा। पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं। धन विधेयक में पुनर्विचार नहीं करवा सकते क्योंकि उसको अनुमति देना ही पड़ेगा। चौथे में बोल ही नहीं सकते। इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये आप हो, ये आपकी है। मान लीजिए आप किसी को बहुत पसंद करते हैं, उनके लिए प्रस्ताव लिखते हैं कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, उनके लिए आपने प्रस्ताव लिखा। इसे समझो कि आप इनके लिए एक प्रस्ताव लिखे। आपने प्रस्ताव लिखा इनके लिए कि हम आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। तो इनके पास भी 3 विकल्प होते हैं, 4 विकल्प। समझो ये एक तो अनुमति दे सकते हैं, अनुमति दे, अनुमति ना दे, दोबारा सोचने के लिए बोल दें, सोचो, चौथे में कुछ ना बोले, बोले। आपने इनके लिए प्रस्ताव लिखा कि हम आपसे शादी करना चाहते, आपको पसंद करना चाहते, आपसे शादी करना चाहते। आपने प्रस्ताव लिखा। इनके पास 4 विकल्प हैं। आपने इनसे कहा शादी करना चाहते हैं, तो ये कह सकती हैं कहाँ थे आप ही तो इंतज़ार कर रहे थे। अगर शादी के लिए हाँ बोलते हैं तो अनुमति दे देंगे कि हम आपसे शादी करेंगे। अगर अनुमति ना दें, आपने इनके लिए प्रस्ताव लिखा, वो हाथ में जाकर दिया, 2-3-4 लगा दिया, 2-3-4 थप्पड़ मार दिए और कहा शक्ल देखी आपने, तुमसे शादी करूँगी मैं। मार के 2-3 थप्पड़ ऊपर से चली गई, कुछ बोल है। दोबारा सोच लीजिए, एक अगला हो सकता है कि दोबारा सोचने के लिए आपने इनको प्रस्ताव दिया, कहें कि आप इतनी जल्दी शादी क्यों करना चाहते हैं। ये आपसे बोले कि आप इतनी जल्दी शादी क्यों करना चाहते हैं, सोच लो। इतनी जल्दी शादी करना आसान नहीं है, आप सोच लो एक बार और दोबारा सोच के आओ। अपने घर वाले से पूछ लो, सबसे डिसीजन ले लो, दोबारा सोचने के लिए कह दें। चौथे में आपने इनके प्रस्ताव दिया, आपने इनके हाथों में दिया, उन्होंने देखा, चुपचाप रख लिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया आपसे, कोई रिप्लाई नहीं दिया। इनके प्रस्ताव दिया, आपने दिया कि लो। इन्होंने देखा, पढ़ा, चुपचाप अपने जेब में पलिए, कोई रिप्लाई नहीं। जैसे आप किसी कोई देखते हो, आपने कुछ कहा, 1-2 साल इंतजार करते हो आप, कुछ नहीं, कोई रिप्लाई नहीं आता। वैसे समझो इनको आपने प्रस्ताव दिया कि भाई आप शादी करना, इन्होंने कुछ बोला ही नहीं। 1 साल हो गया, 2 साल आप भी इंतजार कर रहे हैं, कुछ ना बोले। सेम कंडीशन राष्ट्रपति के पास। उनके पास कोई विधेयक पास होकर जाता है तो अनुमति दे ना दे, पुनर्विचार करने के लिए देते, और चौथे में कुछ बोले नहीं, जिसे हम तो पॉकेट वीटो कहते हैं। पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति कुछ बोले ही नहीं। वो सब वो सोचते हैं कि यह विधेयक इस समय जो लाया गया है, ये कानून इस समय लागू नहीं होता, क्योंकि इस समय ऐसी कंडीशन है नहीं ये लाने के लिए, तो उसमें के बारे में कुछ बोले ही नहीं। ये इसी प्रकार इन्होंने प्रस्ताव अपने लिया, तो ये 4 विकल्प, अनुमति दे या अनुमति न दे, दोबारा सोच ले, कुछ ना बोले। एक ऐसा 1986 में एक कानून लाया गया था। 1986 में पोस्ट ऑफिस बिल, 1986 में पोस्ट ऑफिस बिल लाया गया था। 1986 में एक विधेयक आया था, पोस्ट ऑफिस बिल। पोस्ट ऑफिस जिसमें था कि वो आपकी चिट्ठी, आप पत्र जो लिखते हैं ना, उसकी जांच करना चाहती थी, उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल, इनके पास एक विधेयक आया, पोस्ट ऑफिस बिल।
इनके पास अनुमति लेने के पास आए, तो इन्होंने जब देखा कि ये विधेयक तो जनता के खिलाफ है, उनकी प्राइवेसी का हनन होगा, तो इन्होंने उसमें कुछ बोला ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं, जिसे हम लोग पॉकेट वीटो कहते हैं। इनके पास प्रस्ताव आया, इन्होंने कुछ बोला ही नहीं, अपने पास जेब में भर लिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया कि इसको लागू करो ना करो, चुपचाप अपने अनंत काल के रख लिया, कुछ ना बोले। जैसे ये विधेयक क्या था कि जैसे आप लोग, आपने किसी को, आपको किसी ने चिट्ठी लिखा, आपको किसी ने चिट्ठी लिखा, आपके घर कोई देने आया, तो आपसे पहले आपके पिताजी चेक कर लें। मान लीजिए आपको किसी ने चिट्ठी दिया, ये व्यक्ति आपको चिट्ठी लिखी आपके लिए, तो आप, इन्होंने चिट्ठी लिखा आपके लिए, तो इसमें यहाँ रास्ते मिल गए आपके पिताजी, इन्होंने उसे पढ़ लिया, इन्होंने जांच कर ली कि इसमें क्या लिखा है, तो इसमें क्या होगा कि आपकी प्राइवेसी का हनन होगा। पता नहीं आपने उसमें, उन्होंने क्या लिखा था आपके लिए, तो आपके पिताजी ने पढ़ लिया। उसी प्रकार ये पोस्ट ऑफिस बिल था कि इसमें सब चिट्ठियों को जांच करनी चाहती थी सरकार, तो इन्होंने समझा कि ये तो प्राइवेसी का हनन होगा, जनता के खिलाफ होगा, तो इन्होंने उसे कुछ बोला ही नहीं, ना रिप्लाई दिया, अपने आप चुपचाप रख लिया। इसे, यही है राष्ट्रपति का वीटो पावर।